आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होता है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फटाफट से बैठ जाइए और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बोलते किसको है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बोलते हैं द फंडामेंटल गाइडेंस फॉर अरेंजिंग द विजुअल कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब क्या है कि एक गाइडलाइन होता है जो आपको अरेंज करने में, जो विजुअल कॉन्टेक्स्ट होता है उसको अरेंज करने में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। इसको पढ़ने के पहले मैं एक बार रिकैप कर दूं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में है लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर और क्या था, स्पेस था शायद। और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में है बैलेंस, एम्फेसिस, कलर, रिपीटेशन, रिदम, यूनिटी। कलर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में भी है, कलर्स एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में है। बस अंतर इतना है कि कलर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसमें जो पढ़ते हैं इसमें इसके अलग अलग वेरिएशंस है और भी चीजें हैं। कलर व्हील जो है, कलर व्हील सॉरी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में था, इसमें इसको डीपली इंसर्ट करते हैं, मतलब डीपली घुसते हैं कि क्या क्या कलर्स के प्रोपोर्शन है, किस वे में है, वो सारा चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस से। बैलेंस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एक आप बोल सकते हो इक्वल, जो आप बोलोगे बैलेंसिंग करना। मतलब अगर आप देखोगे एक घर है, एक घर के अंदर अगर आप घुस जाते हो, अचानक से पूरा वाइट वाइट है और कहीं पे एक वॉल को रेड कर दिया है, तो अगर आप देखोगे तो वो बैलेंसिंग नहीं होता है। वो अभी एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन उसको पढ़ेंगे आगे। लेकिन पहले हम ये समझेंगे बैलेंस क्या। अभी जो मैंने टी शर्ट शर्ट पहना है, अगर आप इसको देखोगे ठीक से तो ब्लू कलर और व्हाइट कलर को एक इक्वली बैलेंस किया गया है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। यानी कोई भी जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उसका जो कलर है, उसका जो प्रोपोर्शन है, वो सारा चीज बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो चीज जो है आगे आपका डिजाइन भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, और साथ में क्या है कि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बैलेंसिंग का एक इजी वे हम देखते हैं कि सपोज एक गारमेंट है जिसका स्लीव जो है ऐसा है कुछ, ठीक है। अब अगर इस स्लीव को अगर यहाँ पे तो हमने रखा है 18 इंच का और इसको कर देते हैं 14 इंच का, तो ये इक्वली बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो उस केस में क्या होता है, ये हमारा अगर है 17 इंच का तो इसको हम 3 या 4 इंच का ही रफल रखते हैं, ठीक है। तो वो इक्वली बैलेंस होता है। नेक्स्ट है इंफोसिस। अभी मैंने बताया कि एक रूम में घुसते हो, पूरा व्हाइट वॉल है, बीच में एक रेड वॉल है, तो आपका आंख कहाँ जाएगा? वहीं पे जाएगा। तो वो आपका हो जाता है इंफोसिस। एक ऐसा एरिया जो आपको देखने को मजबूर कर दे, उसको बोलते हैं इंफोसिस। अब आप मेरे शर्ट का इस पार्ट को इग्नोर करो, ये पूरा शर्ट है। इसमें अगर फुल वीडियो आता, मैं पूरा व्हाइट पहना हूं और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, तो इस केस में इंफोसिस क्या होगा? ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये इंफोसिस क्रिएट कर रहा है। यानी मेरा जो शर्ट है वो आपको देखने को मजबूर कर रहा है मेरे इस एरिया में, यानी एम्ब्रॉयडरी वाले एरिया में। नेक्स्ट जो है वो है कलर। हमने कलर को जो पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में कलर में प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी और साथ में कलर व्हील। तो इनका प्रैक्टिकल ऑब्वियसली हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं थियोरेटिकली आपको समझा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ताकि जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो, प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कलर में हम जो मेनली यहाँ पे देखते हैं कि जब हम कलर व्हील बनाते हैं तो पहले कलर व्हील को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और एक आ गया आपका ट्राइडिक। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो देखो कलर व्हील जो होता है ये आपका हो गया कलर व्हील, इसमें आ गए अपने कलर्स, ठीक है।
अगर हम याद करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में हमने क्या देखा था कि 3 होते हैं हमारे प्राइमरी कलर, उनको आपस में जोड़ के बनाया जाता है सेकेंडरी कलर, प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ के बनाया जाता है टर्शरी कलर। ये हो गया कलर व्हील। अब इसी कलर व्हील से हम ये करेंगे। सबसे पहले है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक होता है किसी भी एक सिंगल कलर का 3 टोन शेड को यूज करके कोई एक कंपोजिशन तैयार करना। अब आप यहाँ पे तो कंपोजिशन तैयार करोगे, लेकिन जब कलेक्शन बनाओगे तो मोनोक्रोमैटिक कलेक्शन जो है वो क्या होगा कि अगर आप ब्लैक लेते हो तो ब्लैक टू व्हाइट के बीच में जितना कलर्स आता है, यानी जो उसका टोन है व्हाइट से लेके ब्लैक तक का जो जर्नी है, उसमें जितने भी कलर्स आते हैं वो सारे कलर्स यूज होंगे वो सिंगल कलेक्शन में। एक कलेक्शन में 12 अगर गारमेंट है तो कुछ देखना व्हाइट है, किसी में व्हाइट के साथ ग्रे मिक्स किया गया है, ब्लैक है, ये सारा मिक्स करके वो पूरा अगर कलेक्शन देखोगे तो सिंगल कलर के अलग अलग टिन टोन शेड्स को यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइडिक, एनालॉगस। पहले ट्राइडिक देखते हैं। ट्राइडिक क्या होता है? एक ट्राइंगल बनाओगे आप कलर व्हील में, तो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर में जो 3 कलर आते हैं वो बोलते हैं ट्राइडिक कलर। ये 3 कलर जो भी आएगा उसका कॉम्बिनेशन आप आंख बंद करके डाल दो, कलेक्शन बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? रेड, येलो, ग्रीन। एक आप देखना रेड येलो ग्रीन जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है वो हर टाइम बहुत सुंदर होगा। इसी तरीके से इसको जब ट्रायंगल को थोड़ा घुमाओगे, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पे जो 3 कलर आएगा वो आपका 110% मैच करेगा। अभी इसको हम थियोरेटिकली समझ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कलर व्हील पूरा अच्छे से बना के उसमें दिखाऊंगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हुआ आमने सामने वाला कलर, यानी ये आपका कलर व्हील है, यहाँ पे जो कलर है उसके ठीक सामने वाला कलर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हर टाइम सुपर जोड़ी। वो बोलते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी, वो वाला चीज है, रब ने बना दी जोड़ी। ये जो सामने वाले कलर्स होते हैं इसकी जोड़ी जो है ऊपर वाले बना के देते हैं। ये कलर आप आंख बंद करके यूज करो अपने कलेक्शन में, वो बिंदास चलेगा। इसके बाद आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो कलर है इसके सामने वाला तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन हम इस कलर को नहीं लेंगे, इसके आजू और बाजू वाला कलर लेंगे, तो वो हो जाता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में भी जो कलर्स आते हैं उसको भी आप बिंदास यूज कर सकते हो। ये सारे आप बोल सकते हो एक बेसिक रूल बनाया गया है। और अगर आप कलेक्शन वगैरह कुछ भी बनाते हो इसको यूज करके बनाओगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं प्रॉब्लम होगा। इसके बाद आता है आपका, हमने मोनोक्रोमैटिक समझा, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइडिक। अब देखेंगे हम एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब होता है कलर व्हील में आमने सामने वाले कलर, सॉरी आजू बाजू वाले कलर। ठीक है, यहाँ पे कलर है, ये तीनों कलर एक फैमिली के ही होते हैं। यहाँ पे कलर है, ये तीनों कलर, यहाँ इसको इसको भी ले सकते हो, मतलब आजू बाजू लेफ्ट एंड राइट, कोई भी एक सिंगल कलर लो उसका लेफ्ट और राइट साइड, वो तीनों कलर जो है वो एक फैमिली के ही होते हैं। ठीक है, जब भी हम कलेक्शन क्या होता है ना, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपना सेमेस्टर खत्म करते हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th में जाते हैं, तब तक हम ना इसको यूज करना छोड़ देते हैं। और जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब तो आप एकदम सुपर हीरो बन जाते हो कि अरे भाई अब तो हम जॉब कर रहे हैं, ये है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना होगा, जब भी आप कलेक्शन बनाओ कलर व्हील को अपने सामने रख के बनाओ, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना, कभी भी कलेक्शन खराब नहीं होगा। तो कलर हमने समझ लिया। अब देखेंगे हम रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? तो रिपीटेशन देखने के पहले थोड़ा इसको इरेज कर दें। ओके, रिपीटेशन क्या होता है? कोई भी एक प्रिंट हुआ, प्रिंट तो नहीं बोलेंगे, एक सिंगल मोटिव को किस वे में रिपीट किया जाता है। इसमें भी हमारे फैशन इंडस्ट्री में अलग अलग थ्योरी लगाया गया है। एक सबसे सिंपल और सबसे बेसिक थ्योरी बताते हैं आपको। इमेजिन करो कि एक ईंट मैंने बनाया है, ठीक है, तो ईंट को कैसे रखा जाता है? ऐसे रखा जाता है, एक के साथ एक। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में एक रखा जाता है, फिर ऊपर से ये रिपीट होता है,
फिर इन दोनों के बीच में आता है। ये क्या है, ये एक आप देखो प्रॉपर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये रिपीटेशन जो है ना, ये भी आपके मोटिव्स को, यही आपके मोटिव्स को प्रिंट में कन्वर्ट करता है। एक यहाँ पे फ्लावर है, इसको रिपीट कर रहे हो आप, ये एक प्रॉपर रिपीट में आ गया, ये आपका एक प्रिंट बना दिया। तो मोस्ट ऑफ द प्रिंट में रिपीटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। सपोज आपका, ये तो मैंने बनाया ब्रिक रिपीट, उसको बोलते हैं, बहुत ही बेसिक है, ब्रिक रिपीट हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। एक रिपीट और दिखाते हैं आपको, जो आपका एकदम एक ही लाइन पे होगा। ये भी एक रिपीटेशन हो गया, ठीक है। तो ये रिपीटेशन के अलग अलग तरीके, एक होता है असिमेट्रिकल रिपीटेशन, जिसमें कहीं पे भी एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक वहां आ गया, या एक आपका ये गारमेंट है, सपोज ये गारमेंट है, एक यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया बस, और एक यहाँ पे आ गया। तो ये आपका असिमेट्रिकल रिपीटेशन बोलेंगे, इसको सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। और वही अगर आपका ये मोटिव जो है, ये पूरा एक ब्रिक वाला रिपीट में आ गया, तो इसको बोलेंगे ब्रिक रिपीटेशन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा रिदम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्रिंट्स वगैरह में काम करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो ये शर्ट में है। अब ये जो शर्ट है ये मैंने डिजाइन किया है, और इसको मैंने कलर व्हील को ध्यान में रखते हुए किया है। इसमें आपको देखो ये एक रिदम दिख रहा है, लाइंस को जो यूज किया गया है ना, जिस तरीके से एक लाइन डार्क है, फिर लाइट है, पतला मोटा, ये एक रिदम में जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर मान लो एक कर्व है, इजी समझते हैं इसको, ठीक है। ये अगर देखोगे ये कर्व को, तो ये एक रिदम में जा रहा है, यहां से निकल रहा है पॉइंट्स और यहाँ एंड हो रहा है, और साथ में इक्वली गैप्स को जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये एक रिदम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रिंट्स वगैरह को यूज करने में। और एट द एंड है यूनिटी। यूनिटी मतलब बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग आप क्या बोलोगे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इन सारों का जो यूनिटी है, इन सारों का जो बॉन्डिंग है, वही बन जाता है यूनिटी एट द एंड। जैसे आपका यूनिटी में क्या आ गया, एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। ये मैं मोटिव बना रहा हूँ एक, फिर यहाँ पे एक छोटा बॉक्स डाल दिया, फिर यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स डाल दिया। तो ये जो है ना, ये एक यूनिटी क्रिएट कर रहा है, एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। बॉन्डिंग इसलिए नहीं कि ये बॉक्स इसके साथ है, ये ओवरऑल देखने में लगता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बेटर इसको समझ में आएगा। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है, बैलेंस, किसी भी चीज का बैलेंसिंग, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो प्रिंट्स का हो, चाहे वो आपका मोटिव्स का हो, किसी भी चीज का। एम्फेसिस, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका आंख जाए तो याद रखना वो इम्फेसिस है, यानी वो आपका अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, सीधा बोलो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। कहीं कोई एक बिल्डिंग में घुसते हो और वहां पे एक अचानक से व्हाइट बिल्डिंग में एक रेड स्पॉट है, तो आपका आंख वहीं पे जाता है। अब इसका एक बेटर एग्जांपल क्या है, एम्बुलेंस। व्हाइट एम्बुलेंस में रेड से लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस। वो क्यों लिखा हुआ रहता है, ताकि आपका आंख सीधा वहां पे जाए कि भाई एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, हटो। रेड कलर से लिखा हुआ रहता है, तो वो आपका एम्फेसिस को ध्यान में रख के किया जाता है। कलर, कलर में अभी हमने देखा एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइडिक और मोनोक्रोमैटिक। रिपीटेशन, किस वे में मोटिव्स को रिपीट किया जा रहा है। रिदम, द फ्लो ऑफ प्रिंट्स, द फ्लो ऑफ लाइन, द फ्लो ऑफ कलर्स। यूनिटी, बॉन्डिंग ऑफ, ये सारा चीज, ठीक है। ये इजी मैंने समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आपने तब तक हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको दिखेगा। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरीके से आपको आर्ट, क्राफ्ट और डिजाइन के बारे में मैं तापस मोदी, फैशन डिजाइनर, न्यू पास आउट, आपको सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ।